हरियाणा के जिला करनाल के सामान्य अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा अपनी मांगों को लेकर 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की गई, जिसकी वजह से मरीजों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ी। डॉक्टरों का कहना है कि उनका उद्देश्य अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाना है। डॉक्टरों ने हड़ताल कर एसएमओ की डायरेक्ट भर्ती को रद्द करने, स्पेशली कैडर पॉलिसी लागू करने और पीजी कोर्स के लिए नियम बनाने की मांग की है। हालांकि इस दौरान डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन, इमरजेंसी वार्ड, पोस्टमार्टम और डिलीवरी को निरंतर रखा गया। उधर मरीजों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टरों को मरीजों की जांच और दवा के बाद ही हड़ताल करनी चाहिए थी। जब मरीज लाइन में लगे हुए थे तो इस बीच हड़ताल का नोटिस नहीं लगाना चाहिए था। इस वजह से मरीजों की परेशानी और बढ़ गई। बहुत दूर से आ रही कुंजपरे से, किराया भर के आते। छोटी सी लड़की है जी मेरी, मजबूरी में आते हैं, फिर भी बंद पड़ा। नहीं है तो टाइमिंग बढ़ा देना, कल भी छुट्टी या परसों बंद कर देंगे ये पर्ची का। फिर चेकअप की परेशान हो रहे हैं मरीज। हम तो यहाँ तो सबसे पहले आई हुई थी मैं, यहाँ कोई भी बंदा नहीं था। यहाँ पर हम 8 बजे से पहले के आ गए। अब देखो ही नहीं, ये 1 बजे पर्ची बंद कर देंगे। टेस्ट भी कराने हैं, दवाइयाँ भी लेनी है। या तो टाइमिंग बढ़ा दें, बंदों का खड़े हैं तो उसका फायदा तो होना चाहिए ना कुछ। अब ये बंद कर देंगे फिर हम क्या करेंगे? बंदों की छुट्टी करा के साथ ले आए मैं। पैर का एक्सीडेंट हुआ मेरी हिप का, खड़ा भी नहीं हुआ जा सकता इतना। काफ़ी देर हो गई हमारे को 8 बजे से। कि हमारे कुछ मुद्दे जो सरकार के पास पेंडिंग हैं, जिसमें मुख्य तौर पर हमारा डायनेमिक एसीपी स्केल का है, जो 4th एसीपी का केस हमारा कई बार सरकार के पास जा चुका है और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। हमेशा उस पर कोई ना कोई फाइनेंशियल ऑब्जेक्शन लग जाता है। उसके अतिरिक्त हमारा एक स्पेशलिस्ट कैडर का भी प्रपोजल सरकार के पास गया हुआ है, जिसे हम चाहते हैं कि जो हमारा पूरा कैडर है उसने उसके ऊपर अपने सजेशंस दिए हुए हैं, ताकि हम सबको भी बेनिफिट हो और हमारी जितनी पब्लिक है इसको भी बेनिफिट हो। नए लोगों को ज्वाइन करने का उसके अंदर ज़्यादा इंसेंटिव मिले और जो पुराने लोग हैं उनका भी हक उनको मिलता रहे। तो ये हमारी जो स्पेशलिस्ट कैडर की पॉलिसी अभी सरकार के पास गई है, वो हम चाहते हैं कि जो हमने उसके अंदर सजेशंस दिए हैं स्टेट की तरफ से, सभी ने आपस में पूरी स्टेट ने डिस्कस करके उनको इनकॉर्पोरेट कर लिया जाए। उसके अतिरिक्त एक हमारी नए एसएमओस की 116 की डायरेक्ट भर्ती के बारे में हमारा विरोध है कि जब हमारे कैडर में ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी 18-18 साल की जॉब हो गई है और उनकी प्रमोशन ड्यू भी है, तो ऐसी स्थिति में सरकार नए लोगों को एसएमओ डायरेक्ट भर्ती ना करे, क्योंकि उसमें कैडर में ही हमारे आपस में प्रॉब्लम हो जाती है। नए एसएमओ के लिए केवल ये रिक्वायरमेंट होती है कि 3 से 5 साल पोस्ट पीजी उसका एक्सपीरियंस हो। उसको कई बार फील्ड का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, जो आज की डेट में बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जब भी कोई ऊंचे पद पर बैठे, सीएमओ के पद पर बैठे, अगर उसने ग्राउंड लेवल से काम किया होगा तो वो लोगों की समस्याएं भी समझेगा, डॉक्टर्स की भी समस्याओं को समझेगा और ज़्यादा बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा। और हमारे पास कोई कमी नहीं है, हमारे ऑलरेडी कम से कम 150 लोग ऐसे हैं जिनकी 18 साल की सर्विस हो चुकी है, जिनकी प्रमोशन ड्यू है। तो हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि ये 116 पद की जो डायरेक्ट एसएमओ की है उसको इमीडिएटली रद्द किया जाए और जो बैठे हैं 18 साल की नौकरी के बाद उनको प्रमोट कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त एक हमारी मांग पीजी पॉलिसी से संबंधित है कि हमारे जो भी नए बच्चे आते हैं उनको आज की डेट में रूरल सर्विस करने के बाद 10%, 20% और 30% मार्क्स उनके जितने नंबर आते हैं पीजी टेस्ट में उसके हिसाब से मिलते हैं। इससे लगभग 5-7 साल पहले क्या था कि पूरा जितना हमारा रोहतक के अंदर जितनी पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट्स थी उसका 40% भाग जो था वो हमारे HCMS यानी हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज के मेंबर्स के लिए रिजर्व्ड रहता था। वो क्राइटेरिया पूरे करते थे, रूरल जॉब करते थे 4 साल की, उसके बाद उनका टेस्ट होता था, 50% लेते थे तो उन 40% सीट्स के लिए उनको एलिजिबल माना जाता था। हमें पता है कि अगर आज की डेट में कोई नया कैंडिडेट, जैसे कोई नया फ्रेश ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, उसके चांसेस कम होते हैं कि वो स्टेट में सर्व करेगा। हमारा जो कैंडिडेट है जो HCMS में 4 साल की नौकरी करता है और उसको पीजी दी जाती है, एक तो ये वो फील्ड से जुड़ा होता है, वो आगे भी सर्विस करेगा।